बिलआलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना मअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुख़ूर मैदान अर्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिबि दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहियतिल क़ायम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमाम अत्तक़ी नक़ी व हुज्जतिक अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ि व मन तहतस सरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरतन तअम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरा मुतरादिफ़तन का अफ़ज़ली मा सल्लैता अला अहदिम मिन औलियाइक अम्मा बादु फ़क़त व क़ौलुहुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व अज़ान मोहतरम व मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम हाज़रीन मजलिस व अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा व मातमदारान मज़लूम करबला दिलों में मोहब्बत अली के चराग़ जलाने वालों, आँखों में मोहब्बत हुसैन की ठंडक महसूस करने वालों, आज दुनिया के हर ख़ित्ते में हुसैन गरीब के नाम पर फ़र्श अदा बिछाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कौम रोज़ बरोज़ आज़ादारी में रिफ़अत और बुलंदी हासिल कर रही है। आज दुश्मन अदा को यही एतराज़ है कि पूरी दुनिया मिलकर इतना पैसा खर्च नहीं करती जितना ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने 8 दिन में कर देते हैं। आखिर वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, ये मंतिकी दलाइल में मौजूद है या नहीं है। आखिर देखे पूरी दुनिया भी पैसा खर्च कर रही है, हमारी कौम भी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बड़ा फ़र्क है, पूरी दुनिया का हदफ अलग है, हमारा हदफ अलग है। पूरी दुनिया का नज़रिया ये है कि हम पैसा कर रहे हैं खर्च खुश होने के लिए, यानी पूरी दुनिया पैसा जो खर्च करती है वो खुश होने के लिए खर्च करती है, लेकिन हम जो खर्च करते हैं वो रोने के लिए करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा फ़र्क है कि दुनिया जो पैसा खर्च कर रही है वो किस लिए कर रही है, खुश होने के लिए। खुश होने के बाद भी उनका एक सुकून चाहिए उन्हें, उनका हदफ ये है कि हम जो खुश होने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बाद हमें सुकून मिल जाए। लेकिन जाके देखिएगा दुनिया के हर फ़िरक़े और हर मज़ाहिब में कि पूरी दुनिया पैसा खर्च कर रही है खुश होने के लिए, हम पैसा खर्च कर रहे हैं रोने के लिए। लेकिन यकीन जानिए कि उन्हें खुश होने के बाद वो सुकून हासिल नहीं मिलता जो हमें रोने के बाद मिल जाता, जो हमें रोने के बाद मिल जाता है। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाल। यकीन जाने अजीज़ान गिरामी, हो सकता है कुछ मोमिनीन मुझे इस बस्ती में पहली मर्तबा सुन रहे हों और हो सकता है किसी ने इंटरनेट के ज़रिए सुना हो। मैं आपकी बारगाह में एक चीज़ पेश कर देना चाहता हूँ कि मेरी खिताबत, मेरे बयान, मेरे अल्फाज, मेरी कोशिश, मेरी काविश यही रहती है कि गुफ्तगू शुरू भी कुरान से हो और ख़त्म भी कुरान पे हो। इसके साथ साथ
वजह यह है कि आयतें मैं पढ़ूंगा, फैसले आप करेंगे, कुरान मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आप करेंगे। चूंकि मेरा हदफ यह है कि नौजवानों के दिलों में कम से कम इतनी आयतें उतार के चला जाऊं कि जब इनका मुकाबला किसी गैर से हो तो कुरान की आयतें बोले, झूठों की रिवायतें न बोले। कुरान की आयतें बोले, झूठों की रिवायतें न बोले। अजीज़ान गिरामी, आइए, दुनिया में आप अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से खुतबा ज़ाकिरीन को समाअत फरमा रहे हैं। हर किसी का हदफ, हर किसी का स्टाइल, हर किसी का तर्ज बयान जुदा होता है, हर किसी की फ़िक्र, हर किसी का तदब्बुर, हर किसी का तफक्कुर अलग सा होता है। लोग आज तक ये समझा रहे हैं कि असल में लोगों ने असल में अली की मारिफत हासिल नहीं की। बताना ये चाहते हैं कि लोग अगर अली की मारिफत हासिल कर लेते तो आज मुसलमान फ़िरका वारियत में ना बढ़ता। लेकिन मेरी फ़िक्र अलग है, मैं कुछ अलग तरीके से बयान करता हूँ। मैं माजरत के साथ इस तरीके से बयान करना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि लोगों ने अली की मारिफत हासिल नहीं की। अगर अली की मारिफत हासिल कर लेते तो फ़िरका वारियत में ना बढ़ते। असल बात यह है कि लोगों ने अली की नहीं बल्कि असल नबी की मारिफत हासिल नहीं की। भाई पढ़े लिखे लोग हैं, अरबाबे इल्म फहम बैठे हैं, इशारा करने की देर है। जो समझ जाए उसकी फिक्रों को सलाम। जो जितना कुरान के करीब होगा वो इतना ज़्यादा हमारी गुफ्तगू से आशना रहेगा कि असल में लोगों ने अली की नहीं बल्कि नबी की मारिफत हासिल नहीं की। ये जो मुसलमानों में फ़िरका वारियत मौजूद है, हर मुसलमान अपने ऊपर एक अलग फ़िरके का टैग लगा के घूम रहा है, यह असल में अली की मारिफत नहीं बल्कि नबी की मारिफत ना होने का नतीजा है। अगर लोग ज़माने क़दीम में नबी की मारिफत हासिल कर लेते तो जान जाते जब नबी इस मयार का है तो नबी की जगह पे आने वाला भी कोई आसान नहीं होगा। भाई मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, आप एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले लोग ये समझ जाते जब नबी इस मयार का है तो जो नबी का कायम मकाम होगा वो किस दर्जे का होना चाहिए। सुनिएगा अजीज़ाने गिरामी, आज लोगों ने किस तरीके से कहा। लोगों ने कह दिया कि नबी हैं क्या, नबी एज ए मैसेंजर हैं, नबी एज ए पैगंबर थे, नबी कुछ नहीं थे। असल में लोगों ने नबी की मारिफत ही हासिल नहीं की। आइए मैं आपको कुरान की रूह से लेके चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 174, पारा नंबर 5। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। ए लोगो, हमने तुम्हारे पास अपने रब की तरफ से एक बुरहान भेज दिया है। ये बुरहान है क्या चीज़? अगर आप तलाश करें तो बुरहान कहते हैं दलील को, बुरहान कहते हैं हुज्जत को, बुरहान कहते हैं एविडेंस को, बुरहान कहते हैं प्रूफ को। अल्लाह कह रहा है कि मैंने नबी को बुरहान बनाकर भेजा। देखिए, नबी की मारिफत हासिल कीजिए। मेरी गुफ्तगू के सिर्फ 2 मंजिलें हैं। 2 मंजिलें पढ़ने के बाद मैं आपसे इजाज़त चाह लूँगा। तवज्जो रखना, मैं मुसलसल सफ़र में रहा लेकिन आपकी समातों को देखकर एक अहम पैगाम देकर इस मिंबर से जाना चाहता हूँ। क्या कि असल में लोगों ने नबी की मारिफत हासिल नहीं की। चूँकि खुदावंद आलम कुरान में ये कह रहा था कि हमने मोहम्मद को एविडेंस बनाकर भेजा, सबूत बनाकर भेजा, दलील बनाकर भेजा, बुरहान बनाकर भेजा। अब जब दलील है तो दावा तो कुछ होना चाहिए। जब प्रूफ है तो किस चीज़ के लिए अल्लाह प्रूफ बना के भेज रहा है? तो रसूल का दावा देखे। जब रसूल इस दुनिया में आए तो ऐलान किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ए लोगों कहो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यानी ये ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया दावा, तौहीद हो गया दावा। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। अब इन पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि जरा इतना बताइए कि दावा कब तक जिंदा रहता है? कहा जब तक दलील जिंदा रहेगी। जब तक दलील जिंदा रहेगी तब तक दावा जिंदा रहेगा। बस यही वजह है कि जमाने में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होता तो आज ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई ना होता।
अब समझ लीजिए, मैं आपको एक मंजिल दिखाना चाह रहा हूं। का रसूल क्या थे? रसूल ऐसे मैसेंजर थे, ऐसे पैगंबर थे और कुछ नहीं थे। लोगों ने इस कदर तक रसूल को मादअल्लाह अहानत की नजरों से देखा, कहा कि रसूल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मुर्दा हो चुके हैं। तवज्जो रखना। आइए मैं कुरान की वादियों से आपको मारिफत रसूल करा के उसके बाद एक अहम पैगाम देना चाह रहा हूं। कुरान क्या कह रहा है आप देखें। आपके यहाँ भी मैयतें हो जाती हैं, अगर कोई कफन पहन कर लेटा हो और मैं उस मैयत में चला जाऊं, जाके कहने लगूं अस्सलामु अलैका या रफ़ीक़ी, ये मेरे रफ़ीक़, मेरे दोस्त, तुझ पे मेरा सलाम, अस्सलामु अलैका या सदीक़ी, अस्सलामु अलैका या हबीबी। जब मैं उसे सलाम करता रहूं कि ये मेरे दोस्त मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, तो यकीन जाने लोग उठ के नाराज़ होकर कहेंगे क़िबला आपको पता नहीं लोगों ने क्या कहा कि रसूल मुर्दा हो चुके। अब मैं मिसाल लेके अपने बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे हबीब तू जवाब क्यों नहीं देता, मैं तुझे सलाम कर रहा हूँ। का क़िबला आपको इतनी अकल नहीं है, ये मर चुका है, ये मुर्दा हो चुका है, लिहाजा मरा हुए को सलाम नहीं किया जाता, चूंकि मरा हुआ जवाब नहीं दे सकता। मरे हुए को सलाम नहीं किया जाता, मरे हुए को सलाम नहीं किया जाता। मैंने कहा मुसलमानों अब भी जहन में नबी नहीं आया, कहा जब मरे हुए को सलाम नहीं किया जाता तो अपनी मस्जिदों में अपनी नमाजों में क्यों कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। भाई देखिए, मजलिस का पहला नारा है तो कुछ तो अर्ज़ करना चाहिए ताकि आपके अंदर भी एक जोश और एक वलवला पैदा हो जाए। यकीन जाने ये नारा जो होता है ये आपकी मोहब्बत का ऐलान होता है, आपके खून की तहारत का असर होता है। बस यही वजह है कि देखिए अपने मजमे में नारा लगाना और है, गैरों के दरमियान नारा लगाना और है। अब आपके सामने मैं एक वाक़या बयान कर रहा हूँ मोहम्मद इस्माइल देवबंदी का। तारीख़ गवाह है कि इतने बड़े आलिम दीन थे जो अपने सामने 2 लम्हा किसी और को रुकने नहीं देते थे। तवज्जो रखना एक एक लफ्ज़ पे। अपने सामने इतने बड़े डिबेट्स करने वाले थे कि 2 लम्हा किसी को रुकने नहीं देते थे। जब वो कुछ टाइम बाद अपने उम्र के आखिरी हिस्से में मजहब तब्दील करके मजहब तशय्यो को कबूल किया, मजहब शिया को कबूल किया, लोगों ने उनसे पूछा भाई आप शिया क्यों हो गए, आप शिया क्यों हो गए। बेचारे मस्जिद में जाएं, लोग पूछे शिया क्यों हो गए, घर पे आए बच्चे पूछे कि शिया क्यों हो गए, सब पूछे कि मजहब क्या है, चेंज क्यों किया। उन्होंने कहा है मैं कब तक सबको अलग अलग जवाब दूं, ऐसा करो सब के सब मस्जिद में जमा हो जाओ, मैं सबको एक साथ जवाब दे दूंगा। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मिंबर पे आए, मजमा पूरा भरा हुआ था मस्जिद में, जैसे आप बैठे मौलाई, बस फर्क इतना था यहाँ पे मौलाई बैठे हैं, वहाँ पे गैर लोग बैठे थे। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मिंबर पे गए और मौलाए मुत्तकियान के फ़दाइल पढ़ने लगे कि मेरा अली ऐनुल्लाह है, मेरा अली वजहुल्लाह है, मेरा अली करमुल्लाह है, मेरा अली हुस्नुल्लाह है, मेरा अली नफ्सुल्लाह है, मेरा अली जिस्मुल्लाह, यानी पूरे मौलाए मुत्तकियान के फ़दाइल। ऐसे ही मौला का चाहने वाला बैठा था, उठा और नारे हैदरी लगा दिया। अब नारा किस में लगा? गैरों में। अब लोग, एक आदमी उठ के कहने लगा भाई तुम्हारा इमाम बाड़ा तो है नहीं है, तुम्हारी मस्जिद तो है नहीं, तुम्हारा हुसैनिया तो है नहीं, तुम्हारा आशूर खाना तो है नहीं, तुमने हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तवज्जो रखना, कहा तुमने हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया। कहा कि असल में यहाँ नारा लगाने की जगह नहीं है। किसके सामने कहा? उसके सामने जो ताज़ा ताज़ा शिया हुआ है। तवज्जो रखना, जो इतना हाजिर जवाब है कि अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता। अब मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने आंखों में आंखें डाली और बेसाख्ता कहा, क्या कहा? कहा हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया। कहा ये बता कि तेरी ये मस्जिद अफजल है या बाजार की मस्जिद अफजल है? कहा इस मस्जिद से बाजार की मस्जिद अफजल है। कहा ये बता कि बाजार की मस्जिद अफजल है या जामा मस्जिद अफजल है? कहा बाजार की मस्जिद से जामा मस्जिद अफजल है। कहा ये बता कि जामा मस्जिद अफजल है या मस्जिद नबवी अफजल है? कहा जामा मस्जिद से मस्जिद नबवी अफजल है। कहा ये बता के मस्जिद नबवी अफजल है या मस्जिद अक्सा अफजल है? कहा मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा अफजल है। कहा इतना और बता दे कि मस्जिद अक्सा अफजल है या खाना काबा?
तो सबने एक ज़बान होकर कहा दुनिया की हर इबादत गाह से खाना काबा अफजल है। कहा वाय हो तेरी अक्ल पर, तुझे अब भी अली समझ में नहीं आया? अरे तेरी मस्जिद की क्या औकात, जब अली काबे में आ जाए, जिसकी पैदाइश से काबे की रिफातों में बुलंदी हो जाए, तो फिर क्या मकाम तेरी मस्जिद का। मैं अर्ज कर रहा था कि लोगों ने ज़ाते नबी को नहीं समझा। अगर ज़ाते नबी को समझ लेते तो इख्तिलाफ खत्म था। ज़ाते नबी छोड़िए, मैं कहता हूं लोगों ने असल में नामे नबी को नहीं समझा। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी तारीफ पर नजर इंशाअल्लाह महसूस होंगे, लोगों ने असल में नामे मोहम्मद को नहीं समझा। ये लफ्ज़ मोहम्मद बना किससे था, तवज्जो रखना। कहा ये लफ्ज़ मोहम्मद जो बना था ये लफ्ज़ हम्द से बना है। आप नमाजों में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नमाजी है क्या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या तर्जुमा होता? तमाम तारीफ़ें। हम्द यानी तारीफ़। अब मैं गर्दान कर रहा हूँ आपके सामने, हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन फहुवा मुहम्मिद फज़ाका मोहम्मद। का मोहम्मद उस ज़ात को कहा जाता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। और इसी हम्द से बना है खुदा का नाम महमूद। महमूद के माना क्या है? हामिदा या हमिदो अलहम्द फहुआ मोहम्मद, हामिद फहुआ महमूद। महमूद के माना होता है जिसकी तारीफ की जाए। तवज्जो रखना, अल्लाह का नाम है महमूद, महमूद के माना है जिसकी तारीफ की जाए। हमारे रसूल का नाम है मोहम्मद, मोहम्मद के माना जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। अल्लाह के नाम का माना जिसकी तारीफ की जाए, रसूल के नाम का माना जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। आप कुरान की आयतों को उठा के देखें, उसमें इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलहुल हम्द मन फिस समाए वल अर्ज़। कहा तमाम चीज़ जो जिन दुनिया में है, आखिरत में है, ज़मीन में है, आसमान में है, सब अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। इंसान अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, जिन्नात अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, नबादात अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, जमादात अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अशजार अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, बहार अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अक़लाम अल्लाह की तारीफ़, तमाम चीज़ अल्लाह की तारीफ करते हैं। परवरदिगार अपना नाम मोहम्मद रख लेता, अपना नाम मोहम्मद रख लेता, अपने हबीब का नाम महमूद रख लेता। का जमाने वालों को मारिफत नबी करानी थी। का इनको बता दो कि पूरी कायनात जिसकी तारीफ करती है उसे ज़ाते महमूद कहा जाता है, और खुद महमूद जिसकी तारीफ करे। और मौलाइयों का मजमा है, गदीरी मजमा बैठा, एक जुमला कह रहा हूं, का पूरी कायनात जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहा जाता है, और खुद महमूद जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहा जाता है। और मोहम्मद गदीर में जिसे अपने हाथों पे उठाए उसे ज़ाते अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद मोहम्मद, एक और सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे रहिए अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको दूसरी मंजिल की तरफ लेके आ रहा हूँ। कहा नहीं रसूल क्या है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हम जैसे। आइए पहले अपनी हकीकत बताता हूँ, उसके बाद ज़ाते सरवर कायनात की तरफ चलते हैं। हम क्या हैं? सूरह मुबारक इंसान आयत नंबर 2 पारा नंबर 29 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज। हमने इंसानों को मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया। इंसान की खिलकत क्या है? नजीस। इंसान क्या है? नजीस। आइए नबियों के बारे में देखते हैं। नबी क्या है? किस चीज से पैदा हुए? पाक है ना, नूर से पैदा हुए। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 255 पारा नंबर 3 सफ़ा नंबर 42 इरशाद हुआ तिलकर रसूलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी। का क्या मतलब? का मतलब ये कि अल्लाह ने 1,24,000 नबी बनाए। एक एक लम्हा मेरे साथ रहिए, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। कितने? 1,24,000। इन 1,24,000 में से अल्लाह ने 313 को सेलेक्ट कर लिया। ये हो गए क्या? रसूल। ये नबी थे, अब ये हो गए रसूल।
का ये जो बाकी के बच गए हैं ना, ये 313 के बराबर नहीं है। कुरान कह रहा है कि तिलका रसूल फजलना बाज़हुम अला बाज़, का इन 313 में से हमने 5 को बड़े रसूल बना दिया। का अब जो ये 308 बच गए हैं, ये इन 5 के बराबर नहीं है, और इन 5 में से सरदार बनाया हजरत रसूल को। मुतवज्जे रहिए। का अब ये जो 4 बच गए हैं, ये मोहम्मद जैसे नहीं। का इसका मतलब ये है कि 1,23,999 नबी मोहम्मद जैसे नहीं, जो नबी नूर से पैदा हुए, जो नबी पाक हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मोहम्मद जैसे नहीं। अरे जब पाक तीनत वाले नबी मोहम्मद जैसे नहीं, तो नजिस कतरे से पैदा होने वाला इंसाफ से बताइए, जब अल्लाह कह रहा है नबी बराबर नहीं। अच्छा, आपने सुनी होगी एक आयत, अक्सर मुसलमानों को, अब मैं प्रैक्टिकली में दिखा रहा हूं आपके सामने। अभी तक मैं थ्योरी पढ़ रहा था, अब आपके सामने प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। अल्लाह ने 365 रातें बनाई हैं, कभी कभी 364 भी हो जाती हैं। उन रातों में आप देखें 364 रातें एक तरफ, एक रात एक तरफ। जो पूरे साल नमाज नहीं पढ़ता, वो भी इस रात में बाकायदा टोपी लगा के मस्जिद में आता है। भाई क्या कर रहे हो? नमाज पढ़ रहे हैं। कहा और रातों में तो नहीं आए? कहा आज की रात की फजीलत है। कहा क्या फजीलत? का 2 रकत पढ़ ली तो 70 रकत का सवाब है। अच्छा, कोई सूरह हम्द पढ़ रहा है, कोई सूरह लैल पढ़ रहा है, कोई सूरह सजदा पढ़ रहा है, कोई सूरह फुस्सिलत पढ़ रहा है, तो कोई सूरह लैल पढ़ रहा है, कोई सूरह शम्स पढ़ रहा है, कोई सूरह ज़ुहा पढ़ रहा है, कोई सूरह नास पढ़ रहा है। सूरों पे सूरह पढ़े जा रहे हैं। जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, वह कुरान लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रैक्टिकल है ना, आपने देखा। क्यों कर रहे हो भाई? अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं आ रही हैं, मस्जिदों को सजा दिया जाता है। जो पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते वो भी कर क्या रहे हो? का नहीं पता? का आज की रात की फजीलत है। मैंने कहा फिर दूसरी रात का, वो रात इस जैसी नहीं है। क्यों? का सूरह कद्र पढ़िए, सूरह कद्र 30वां पारा, पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तर्जुमा क्या है? हमने कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया। कद्र की रात में यानी लैलतुल क़द्र में। तवज्जो रखना। कहा किबला बात यह है कि हम नमाज़ों पे नमाजें इसलिए पढ़ रहे हैं, तस्बीह पे तस्बीह इसलिए पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत इसलिए कर रहे हैं कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था। मैंने कहा और रात में क्यों नहीं पढ़ते? कहा और रात इस जैसी नहीं है, चूँकि कुरान कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि कद्र की रात क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। का ये रात 1000 महीनों से अफजल है। का इस रात जैसी कोई रात नहीं हो सकती। मुसलमानों अब भी ज़ाते नबी को नहीं समझे। का इतनी इबादतें इस रात में कर रहे हो क्यों? का इस रात में कुरान नाजिल हुआ। इंसाफ से जरा इतना तो सोच लो कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जब उसकी इतनी फजीलत है, तो जिस जात पे कुरान नाजिल हुआ, इंसाफ से इतना तो सोचो कि जिस जात पे कुरान नाजिल हुआ हो, उसकी कितनी फजीलत होगी, उसका क्या आलम होगा। मैं आपको एक मंजिल तक लेके आ रहा हूं, जिस मंजिल तक लाना चाह रहा हूं। पहली मंजिल चल रही, दूसरी मंजिल के बहुत करीब हूं। अल्लाह कुरान में कह रहा था कि रसूल जैसा कोई नहीं। कहा कि ये जो अंबिया है ना, ये भी रसूल जैसे नहीं हो सकते, चूंकि हमने रसूल को मुसद्दिक बना के भेजा है, तमाम नबियों की तस्दीक करने वाला। अगर हमारा रसूल तस्दीक ना करे तो कोई नबी जन्नत में जा नहीं सकता। ये कुरान की आयतें आपके सामने जो मैं पढ़ रहा हूँ, तवज्जो रखना। क्या कहा? अल्लाह ये कह रहा था कि इंसान बराबर नहीं, नबी नबी बराबर नहीं, रसूल रसूल बराबर नहीं, उलूल अज़्म पैगंबर बराबर नहीं, हत्ता के परवरदिगार ने कहा खाने बराबर नहीं, यहाँ तक कि पत्थर बराबर नहीं।
आप कहेंगे पत्थर पत्थर कैसे बराबर नहीं है? पत्थर तो पत्थर है, बेजान चीज़ है। कहा नहीं, अगर पत्थर पत्थर बराबर होता तो परवरदिगार आलम पहले नबी को यह हुक्म ना देता कि जाओ खाना काबा में जितने बुत रखे हैं सबको तोड़ो, बाद में यह हुक्म ना देता कि आप जाओ हजर अस्वद का बोसा दो। भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह वो तो समझ ही रहे हैं कम से कम। कहा हजर अस्वद का इसका मतलब पत्थर पत्थर भी बराबर नहीं है। आपको पहली मंजिल तय करा लाया, मैं अब दूसरी मंजिल का आगाज कर रहा हूं। पहली मंजिल का नतीजा क्या कि मोहम्मद जैसा पहली मंजिल कुरान की रोशनी में कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं। अब आइए कुरान की आयतें, सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 106, पारा नंबर 1, सफ़ा नंबर 17। पहली मंजिल याद रखिए कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं। कुरान की आयत इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मान ननसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाति बिखैर मिनहा और मिसलिहा। खुदावंद आलम कुरान में कह रहा है कि मैं रूए ज़मीन से उस वक्त तक किसी को नहीं उठाता, उस वक्त तक किसी आयत को मनसूख नहीं करता, उस वक्त तक किसी नबी को नहीं उठाता का जब तक उससे बेहतर या कम से कम उस जैसा ना ले आऊँ। हाय 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 हाय। भाई मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ इसलिए मेरा थोड़ा सा लहजा चेंज हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी समातों पर यकीन करके मैं पढ़ रहा हूँ। कहा कि जब तक उससे बेहतर या कम से कम उस जैसा ना ले आऊं, तो इसका मतलब यह कि अल्लाह ने आदम को उठाया तो नूह भेजा, नूह को उठाया तो इब्राहिम भेजा, इब्राहिम को उठाया तो इस्माइल, इस्माइल को उठाया तो मूसा, मूसा को उठाया तो ईसा, जब ईसा को उठा लिया तो सबसे अफजल हमारे नबी। अब हमारे नबी को अल्लाह उठा रहा है तो इनकी जगह पे कौन आए? कम से कम नबी से बेहतर या नबी जैसा का नबी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। अब कम से कम नबी जैसा तो हो। तवज्जो रखना, दूसरी मंजिल तक मैं ले आया आपको कि कम से कम नबी जैसा तो हो। जब हमें नबी जैसा ना मिला, मैंने कुरान की वादियों में देखना चाहा कि परवरदिगार आलम कोई नबी जैसा हो, तवज्जो रखना, तो मुझे ज़ाहिरन नबी जैसा कोई ना मिला, ज़ाहिरन नबी जैसा कोई ना मिला। अब कुरान का पहला दावा कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं, दूसरा दावा कि मोहम्मद की जगह पे वो बैठे जो कम से कम मोहम्मद जैसा हो। जब मैं परेशान हो गया, मेरे अल्लाह ये रसूल की जगह पे बैठा कौन? पढ़ता पढ़ता सही बुखारी के मुताले तक पहुँच गया। सही बुखारी में देखा कि इमाम बुखारी ने लिखा कि नबी ने अली के कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहने लगे, या अली अंता मिसली वाना मिसलुक, ए अली तुम मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। ए अली तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। एक सलावत पढ़ दे बोलो। ए अली तू मुझ जैसा है, मैं तुझ जैसा हूं। मतलब क्या है? का मतलब यह है कि नबी जैसा होना चाहिए। तवज्जो रखना, का नबी का आलम क्या है? का नबी का आलम यह है कि नबी के लिए सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 113 पारा नंबर 5 में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। ए रसूल हमने तुझे हर चीज का इल्म दे दिया। ए रसूल हमने तुझे हर चीज का इल्म दे दिया। यानी इसका मतलब यह कि रसूल की जात वो है जो हर चीज की आलिम है। रसूल हर चीज के आलिम, रसूल हर चीज, रसूल से बड़ा कोई आलिम नहीं। तो रसूल की जगह पे कम से कम ऐसा तो हो जो रसूल जैसा आलिम हो। तवज्जो रखना, रसूल जैसा आलिम हो। चूंकि कुरान ने कह दिया कि रसूल की जगह पे वो बैठे। एक फिक्र दे रहा हूं नौजवानों, जहां तक जहन दौड़ाते रहना, मैं जुमला कह के आगे गुजर जाऊंगा। का कम से कम रसूल जैसा आलिम हो, कम से कम रसूल जैसा आलिम हो। कुरान ने कहा कि रसूल से कम दर्जे वाला रसूल की जगह पे नहीं बैठ सकता। अब रसूल को कह दिया हर चीज का आलिम। अब मुसलमानों ने देखा कि हम रसूल जैसा आलिम तो बना नहीं सकते, जब वो अपने वालों के कद ना बढ़ा सके तो रसूल को जाहिल कह दिया। अरे हाय, जब अपने वालों के कद ना बढ़ा सके तो रसूल की रिसालत पर। अब आइए, जब रसूल हर चीज के आलिम है तो फिर अली, हमारा मानना यह है कि मौलाए मुत्तकियान रसूल की जगह पर बैठे तो कम से कम अली का इल्म जो होना चाहिए वो इस दर्जे का होना चाहिए
कि रसूल की तरह हो। मुसलमानों ने बहुत बनाए, मुसलमानों ने यहाँ तक कह दिया कि किसी ने रसूल का झूठा दूध पी लिया तो वो ज़माने का आलिम हो गया। अरे इतना तो सोच लेते, जो रसूल का झूठा दूध पी ले, जब वो इतना बड़ा आलिम हो सकता है तो जिसे रसूल अपनी ज़बान चुसा रहे हो, जिसे रसूल अपनी ज़बान चुसा रहे हो। आइए मैं कुरान की वादियों से कह रहा हूँ, मेरे अल्लाह मुझे मौलाए मुत्तकियान का इल्म दिखा दे। का उठाओ कुरान, सूरह मुबारक के 2 मिनट के लिए कुरान के वादियों में लेके जा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। सूरह मुबारक के अनाम आयत नंबर 59 पारा नंबर 7 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्क़तु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। खुदावंद आलम कह रहा है कि गैब की कुंजियाँ उसके पास है। ज़मीन में दाना डाला जाए उसको इल्म होता है, पेड़ से कोई पत्ता गिर जाए उसको इल्म होता है, हर खुश्की और हर तरी का इल्म परवरदिगार आलम को है, और ये सब का सब कुरान मजीद में लिखा है। उसके बाद सूरह मुबारक हूद आयत नंबर 6 पारा नंबर 12 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। का 4 पैर वाले जानवरों का इल्म, अल्लाह ने वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, सब का सब कुरान मजीद में लिख दिया है। उसके बाद सूरह मुबारक सबा आयत नंबर 3 पारा नंबर 22 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याद रखिए, बोला है मुत्तकियान का इल्म देख रहे हैं। वक़ाल लदीना कफ़रू ला तातीना अस्साअ कुल बला व रब्बिल तातियन्नकुम आलिमुल गैबि ला यादबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ि वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह कह रहा है कि छोटी से छोटी चीज़ कुरान में है, बड़ी से बड़ी चीज़ कुरान में है, हर चीज़ कुरान में है। उसके बाद सूरह मुबारक फातिर आयत नंबर 11 पारा नंबर 22 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा व मा तहमिलु मिन उन्सा वला तदाउ इल्ला बिइल्मि व मा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़तु मिन उमरिही इल्ला फ़ी किताब। का अल्लाह ने तुम्हें नुतफ़े से पैदा किया, उसके बाद मिट्टी से पैदा किया, उसके बाद तुम्हें जोड़ा जोड़ा बना दिया। का कोई भी औरत हामिला होती है, सब कुरान मजीद में लिखा है। किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसका इल्म भी कुरान में है। किसी की उम्र घटती है, उसका इल्म भी कुरान में है। किसी की उम्र बढ़ती है, उसका इल्म भी कुरान में है। सूरह मुबारक नम्ल आयत नंबर 75 पारा नंबर 19 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा मिन गायबिन फिस समाए वल अर्ज़। कहा कि ज़मीन व आसमान में कोई भी ऐसी चीज़ पोशीदा नहीं है कि इल्ला फ़ी किताबि मुबीन, जो कुरान मजीद में मौजूद ना हो। यानी गैब की कुंजियाँ कुरान में मौजूद है। कोई पत्ता गिर जाए कुरान में मौजूद है, कोई दाना डाला जाए कुरान में मौजूद है, किसी की उम्र घट जाए कुरान में मौजूद है, किसी की उम्र बढ़ जाए कुरान में मौजूद है। ज़मीनों का इल्म कुरान में है, आसमानों का इल्म कुरान में है। मेरे अल्लाह मुझे इतना भी बता दे कि मेरे अमीर का इल्म क्या है। का उठाओ सूरह मुबारक रात आयत नंबर 43 पारा नंबर 13 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यक़ूलुल लदीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। का हाफिज मोहम्मद रज़ा रिज़वी, सुंदर नगरी के लोगों को ये पैगाम दे जाओ कि अल्लाह ने हर चीज का इल्म कुरान में रखा है। कुरान का इल्म अली, कुरान का इल्म। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आल में। कुरान का इल्म अली में रखा है। अज़ीज़ान गिरामी, यकीन जाने में 10 दिन से मुसलसल सफ़र पे हूँ और 2 दिन से डॉक्टर ने खाना बंद कर रखा है, लेकिन मदह मौला, ज़िक्र मौला, ये मिंबर पे ये ताकत अता होती है कि जिसकी वजह से बस आपकी समातों पर यकीन करके 2-3 बातें और अर्ज़ करके मैं आपको नतीजा देना चाह रहा हूँ कि कुरान ये कह रहा था कि अली जैसा आलिम कोई नहीं। कुरान ये कह रहा था कि नबी जैसा आलिम कोई नहीं। का नबी की जगह पे वो बैठे जो कम से कम नबी जैसा हो। भाई मुसलमानों को तो नबी जैसा मिल ना सका। आप कुफ्फारे कुरैश से देख लो, जिसकी तारीख में जितनी नजर है, का एक चादर का फासला था। काफिर भी नबी की जगह पे अली को पूरी रात नबी समझते। एक रात का एक चादर के फासले में का वो बैठे। अब 2 बातें और सुन लीजिए मुझसे। का नबी की जगह पे, अच्छा नबी जिसे अपनी जगह पे खुद लिटा के चले गए हूं, मैं आपके जगह पे आया हूं,
और आज सुबह 11 बजे मैं दिल्ली पहुंचा हूँ। खुदा न करे अगर कोई इत्तेफाक हो जाता, मैं यहाँ तक ना पहुँचता, तो मेरे जिनसे राब्ते में था कि भाई आप, मैं नहीं आ सकता, क्या आप नहीं आ सकते तो किसी को भेज दीजिए। तो ईमानदारी से बताओ कि मैं किसे भेजता? क्या मोबाइल के मैकेनिक को भेजता? क्या बाइक के मैकेनिक को भेजता? क्या इंजीनियर को भेजता? डॉक्टर को? नहीं, का कम से कम मुझ जैसा हो, हम जैसे को ये इल्म है कि अपनी जगह ऐरे गैरे को नहीं बिठाते। हम जैसे को पता है, कायनात के नबी को नहीं मालूम था। का नबी का फैसला ये था कि नबी की जगह, नबी खुद लिटा के चले गए थे शबे हिजरत, जिस वक्त मक्के से मदीना की तरफ गए हैं तो नबी लिटा के गए हैं। कहा नहीं किबला आपने पढ़े नहीं तारीख सही से। कहा क्या? कहा असल में नबी लिटा के नहीं गए थे, वो मसला ये था कि नबी के पास कुछ अमानतें थी। चूंकि नबी का लक़ब था अमीन, तो अमीन थे इसलिए काफिर भी अपनी अमानतें रखवा देता था, मुशरिक भी, मोमिन भी, हर आदमी अपनी अमानत। चूंकि रसूल जा रहे थे हिजरत करके, इसलिए नबी अपनी अमानत, ये सब लोगों की अमानत अली के हवाले करके चले गए ताकि अमानत अमानतदार तक पहुंच जाए। हाय हाय हाय, मैंने कहा यहाँ तो तुमने पूरा मसला हल कर दिया। कहा क्या? कहा इसलिए कि काफिर की अमानत अल्लाह का नबी किसी को नहीं दे के गया सिवाय अली के। अरे जो नबी काफिर की अमानत अली के अलावा नहीं देता, वो अल्लाह का पूरा इस्लाम। वो पूरा इस्लाम किसी के हवाले करके चला जाए। कहा नहीं। अच्छा एक आयत मुझसे और सुन लीजिए, कुरान की वादियों में आप जाके देखेंगे, कुरान पर रिसर्च करेंगे तो एक नबी गुजरे हैं जनाबे शुआइब। इनकी 2 बेटियां थी। ये पानी भरने के लिए कुएं के पास आई और पानी का वजन ज्यादा था। उन्होंने एक जवान को देखा जिनका नाम था जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। जनाबे मूसा को देखा और जनाबे मूसा को देख के कहने लगी कि हमारे इस पानी को आप हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। वो अबी शैखा, कुरान की आयत है कि हमारे बाबा ज़ईफ हो चुके हैं, उनसे ये वजन नहीं उठेगा। जनाबे मूसा गए, तवज्जो रखना, एक फिक्र दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको, बाकी रिसर्च करना आपका काम। ये पानी उठाया, उठा के जनाबे शुआइब के घर तक पहुंचा दिया। बेटी ने बाप से कहा, बाबा या अबतिस्ताजिरहु इन्नहु कवियुन अमीन, बाबा जान इसको अपना गुलाम बना लीजिए। जनाब मूसा की तरफ इशारा करके, बाबा इसको अपना गुलाम बना लीजिए, इसको उजरत पर रख लीजिए। क्यों? का इसके अंदर 2 खासियतें हैं। इन्नहु कवियुन अमीन, का ये कवी भी है, ये अमानतदार भी है। ये कवी भी है, ये अमानतदार भी है। ये कवी भी है, ये अमानतदार भी है। सुंदर नगरी वालों, मुझे इतना बताओ कि कवी का अपोजिट होता क्या है? एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। कवि का अपोजिट क्या होता है? कवि यानी बहादुर, शुजा, अपोजिट होगा बुज़दिल। अच्छा अमीन यानी अमानतदार, इसका अपोजिट क्या होगा? गासिब, गस्ब करने वाला। अब जुमला कह रहा हूं, फिक्रे आपको पहुंचानी है। ए बाबा इनको अपना गुलाम बना लीजिए। क्यों? का इसलिए कि ये गासिब नहीं है, इसलिए कि ये कवि है, अमीन है, ये गासिब नहीं है, ये बुज़दिल नहीं है, ये गासिब नहीं है, ये बुज़दिल नहीं है। मतलब समझे? का जब नबी अपना गुलाम किसी गासिब और बुज़दिल को नहीं बनाता तो अपना जानशीन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सिर्फ कुरान की आयतों से मैं अभी तक ये वाज़ेह कर रहा था कि नबी की जगह पे कम से कम ऐसा आए जो नबी जैसा हो। अब आते हैं ज़माने वाले कह देते हैं कि नहीं भाई तुम तो अली का कद ज़्यादा बढ़ा देते हो। इतनी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद अगर इंसाफ पसंद आदमी, हमारी तकारीर में बस यही वजह है कि इंसाफ पसंद अहले सुन्नत हमें अपने यहाँ तकरीर के लिए बुलाते हैं।
यकीन जाने मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ 12 वफात का वादा लेकर बैठा हूं। मैं एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले। कहा इंसाफ से इतनी बताइए, इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद अब भी कोई हमारे ऊपर ये टैग लगाएगा कि हम अली को बढ़ा देते हैं? पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद ये बताओ कि हम बढ़ा रहे हैं या और लोग घटा रहे हैं? भाई गुफ्तगू सुनी आपने इतनी सारी मेरे से, अब का नहीं मियां बढ़ा देते। देखो शिया कौम वो कौम है, जिम्मेदारी से इस मिंबर के और जो दिल के अंदर कुरान लेके फिर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ना हमारी अजान कुरान से अलग है, ना हमारी मातमदारी कुरान से अलग है, ना हमारी अलंबरदारी कुरान से अलग है, ना हमारा गिरिया कुरान से अलग है, हमारा हर अमल कुरान से है। जिस दिन कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा कि हम मानते ही वो हैं जो अल्लाह ने कहा या नबी ने कहा। हाय 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 भाई एक झलक तो आपको दिखला के चला जाऊं ना, हम मानते ही वो हैं जो अल्लाह ने कहा या नबी ने कहा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, एक बच्चा उठ के कह दे क़िबला आप खतीब अकबर हो गए, इस बच्चे की कोई वैल्यू होगी नहीं। और एक खतीब अकबर आगे कहे कि क़िबला ऐसी मजलिस पढ़ी जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो इनकी वैल्यू, यानी बात की वैल्यू किसकी होती है? जो वैल्यूएबल पर्सन होता है, जो बड़ा होता है, जिसकी बात में वजन होता है। तवज्जो रखना का ना हम बढ़ाने के कायल हैं ना हम घटाने के कायल हैं। हम इतना ही मानते हैं कि जितना अल्लाह ने कहा और कुरान ने कहा और नबी ने कहा। का जिसे अल्लाह ने वली कहा हम उसे वली कहते हैं, जिसे कुरान ने अली कहा हम उसे अली कहते हैं, जिसे नबी ने नबी कहा हम उसे नबी, जिसे अल्लाह ने कुछ भी नहीं कहा हम कैसे कहते? भाई कम से कम नबी की जबान पे तो आए। तवज्जो रखना, ना हम बढ़ाने के कायल ना हम घटाने के कायल। कहा जिसे अल्लाह ने, अब देखो नबी से बड़ा सिर्फ एक है जो है आपका खालिक और हमारा खालिक। इसीलिए अल्लाह ने नबी के लिए कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी सादिक कहा, कभी अमीन कहा। लेकिन अली से बड़े हैं दो, अल्लाह और नबी दोनों ने मिलकर खिताब बख्श दिए। अल्लाह ने कहा मैं इल्म देता हूं, मोहम्मद ने कहा मैं आलम देता हूं। अल्लाह ने कहा मैं जुल्फ़िकार देता हूं, मोहम्मद ने कहा मैं रहवार देता हूं। अल्लाह ने कहा मैं नाम देता हूं, मोहम्मद ने कहा मैं अपने दोस्त पर मुकाम देता हूं। अल्लाह ने कहा मैं कुरान देता हूं, मोहम्मद ने कहा मैं ज़बान देता हूं। अल्लाह ने कहा मैं घर काबा देता हूं, मोहम्मद ने कहा मैं घर वाली फातिमा। भाई हम हैं क्या? हम तो सिर्फ इतना मानने वाले हैं जितना कुरान का नहीं। आप आइए, आप बढ़ाने का सबूत हम आपको आपकी मस्जिद से दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं भाई? कहा देखिए जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चंद लफ्ज़ों के साथ। कहा जब रसूल का जिक्र करते हैं तो कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन जब आप अली का जिक्र करते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, कितने अलकाब लेते हैं। अशहदु अन्ना अमीर अलमोमिनीना व इमाम अलमुत्तकीना अलिय्यम वलीउल्लाही व वसीउ रसूलिल्लाही व खलीफतुहु बिला फस। कहा तुमने ये बढ़ाया नहीं तो क्या किया? कहा तुमने ये बढ़ाया नहीं तो क्या किया? अब सुनो अज़ीज़ान गिराम, मैंने कहा था ना कि हम वो हैं जो कुरान वाले हैं। हमारी अजान मिला लो, कुरान की आयतें मिला लो। अगर फर्क पैदा हो जाए या तो हाफिज मोहम्मद रजा खिताबत छोड़ दे या कम से कम इंसाफ पसंद हो तो अपनी मस्जिदों में यह अजान दिलवा दो। कहा कि हमारी अजान कुरान के मुताबिक है। कहा कैसे? कहा उठाओ कुरान का छठा पारा सूरह मुबारक मायदा आयत नंबर 55 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अल्लाह ने जब अपनी बात की तो 3 लफ्ज कहे, मुतवज्जे रहना तभी नतीजा लोगे। अल्लाह ने जब अपनी बात की तो कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तो हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने रसूल की बात की, एक लफ्ज कहा व रसूलहू, एक लफ्ज व रसूलहू, तो हमने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब उस परवरदिगार आलम से पूछो, जब अली की बात करता है तो मशीयत को जोश आ जाता है। तवज्जो रखना, अल्लाह ने अपनी बात की इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, रसूल की बात की व रसूलहू। जब अली की बात की कहा वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन।
हम हैं कौन? हम तो सिर्फ इतना मानने वाले हैं जितना कुरान ने माना। अज़ीज़ान गिरामी, यकीन जाने, बस आखिरी बात कह रहा हूँ आपके सामने, उसके बाद आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल यकीन जाने आपकी समातों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और अपने खिताब में कोई कमी छोड़ने नहीं दूंगा। एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद व असल में आपने देखा होगा एक प्रोपेगेंडा है, चारों तरफ से मौलाए मुत्तकियान के फ़ज़ाइल घटाए गए। आपने देखा, यकीन जाने अगर तारीख पढ़े हुए लोग मेरे सामने बैठे हों तो 70 साल तक ऐसे मिंबर से मौलाए मुत्तकियान को गालियां दिलवाई गई हैं, 70 साल तक। और अली का नाम लेना जुर्म था, एक ज़माना ऐसा गुजरा है, मौलाए मुत्तकियान का नाम लेना जुर्म था। अगर कोई नाम ले दिया करता था तो उसकी ज़बान काट ली जाती थी। बात वाज़ेह है, आपने देखा है, जनाब मिसम तम्मार की ज़बान खींच ली गई मौलाए मुत्तकियान का जिक्र करने की वजह से, लेकिन फिर भी अली के फ़ज़ाइल नहीं घटे। सोचा ये क्या फ़लसफ़ा था? एक चीज़ को मिटाने के लिए पूरी दुनिया लग जाए और वो चीज़ ना मिटे फिर भी उभर के सबके सामने आती रहे। हाय 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 भाई, प्रैक्टिकल तो आप कर ही रहे हैं, थ्योरी तो समझ ही जाएंगे। का क्या मतलब? एक मिसाल जहन में आ गई तो अर्ज कर ही देता हूं। कहा अली के फजाइल को पूरी दुनिया मिटाने लग गई, लेकिन मिट ना सके, एक भी फजीलत कम ना हो सकी और बढ़ती चली गई और बढ़ती चली। अरे जिसे यकीन नहीं आता तो हुसैन की आजादारी देख ले। जिसे यकीन ना हो वो हुसैन की आजादारी को देख ले, पूरी दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी है लेकिन कम ना हुई। लेकिन आइए मैं आपको साइंटिफिक रीजन पेश कर रहा हूं, क्या पूरी दुनिया मिटाने के लिए है मौलाए मुत्तकियान के फदाइल को, लेकिन नहीं मिटा सकी। कैसे? आइए मैं आपके सामने एक किताब का नाम नहीं लूंगा, आलिम का नाम नहीं लूंगा, किसी की दिल आजारी ना हो, लेकिन अरबी में रिवायत पढ़ रहा हूं मैं, जिसकी किताब से मिल जाए वो उस किताब पे इतलाक कर ले। कहा देखो, एक बहुत ही मशहूर हदीस है मौलाए मुत्तकियान के लिए रसूल की, कहा अन्नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। सबने सुनी है। एक आलिम उठने के बाद कहने लगा नहीं भाई, अली के चेहरे की तरफ देखना तो इबादत नहीं था। काफिर बात ये थी, इज़ा खराजा, देखिए अरबी इबारत पढ़ो, इज़ा खराजा बे मंदिल ही मन राहू फ़क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु मन अशा हाज़ल फ़ता ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अलमा हाज़ल फ़ता ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अकरमा हाज़ल फ़ता ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अस्क़ा हाज़ल फ़ता। का अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं था, फिर क्या था भाई? का बात ये थी कि जब अली अपने घर से निकलते थे तो लोग अली के चेहरे की तरफ देखा करते थे, और जब चेहरे की तरफ देखते थे तो उनके मुंह से बेसाख्ता 4 जुमले निकलते थे। तवज्जो, क्या निकलते थे? कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अलमा हाज़ल फ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अस्क़ा हाज़ल फ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा सखी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशा हाज़ल फ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा करीम है। का चूंकि मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता था और अल्लाह का जिक्र करना इबादत है, इसलिए इबादत हो जाती थी। असल में अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं थी। जुमला सुनना अज़ीज़ाने गिरामी, कि चारों तरफ से घटाए जा रहे हैं फिर भी बढ़ के आ जा रहे हैं। क्यों? कहा कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं था, चूंकि जो देखता था वो कहता था ये कितना बड़ा करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा सखी, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा आलिम, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बड़ा बहादुर। चूंकि लोग देख कर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, इसलिए अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं था। मैंने कहा नासबी मुनाफिक, अपनी लिखी हुई इबारत दोबारा पढ़। का तूने अली की एक फजीलत घटाना चाहिए कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं था।
4 फजीलतें लिख के चला गया। एक घटाई 4 लिख के गया कि अली से बड़ा कोई करीम नहीं, अली से बड़ा कोई आलिम नहीं, अली से बड़ा कोई शुजा नहीं। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। यह है अजीज़ान गिरामी, चारों तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन आज तक मौलाए मुत्तकियान के फ़दाइल को कम ना कर सके। और करें भी कैसे? क्या चांद के चेहरे पे खाक डालने से चांद का चेहरा आज तक मैला हुआ है? नहीं हो सकता। बस यही मौलाए मुत्तकियान का बुग़्ज़ था जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ निकाला गया। क्या आपको पूरी करबला का नज़ारा आपने खुतबा और ज़ाकिरीन से सुना है? और ये अय्याम भी वो अय्याम चल रहे हैं कि जब हुसैन का लुटा हुआ काफ़िला मदीने की तरफ रवानगी के लिए आमादा था। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। परवरदिगार हुसैन की अलीला बेटी के सदक़े में जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। अज़ादारो, हुसैन की 2 बेटियों का जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है जो 2 नाम से मशहूर है। एक हुसैन की अलीला है और एक हुसैन की यतीमा है। अलीला यानी मरीज़ा, यतीमा जिसका बाप ना हो। बस वही यतीमा बेटी शाम के जिंदान के दरवाजे पे बैठ जाया करती थी, पूछती थी पुपी अम्मा, पुपी अम्मा ये तायर कहाँ जा रहे हैं? बेटी ये अपने घर जा रहे हैं। पुपी अम्मा, क्या हमें अपने घर जाना नसीब ना होगा? रोले वाला खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अरे कोई सकीना की कब्र में आके कह दे, ए सकीना अब तो रिहाई मिल गई। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो, सुनेंगे जिस वक्त जनाब सैयद सज्जाद के कान में ये खबर आई, सैयद सज्जाद आपको रिहा कर दिया गया, चाहे यही रह लीजिए चाहे अपने वतन चले जाइए। सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब की तरफ देखा, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा हमें आज़ाद कर दिया गया। आज़ादी का नाम सुनना था। ज़ैनब तड़प गई, तड़प के नन्ही सी कब्र देख के कहने लगी, सकीना, सकीना आज आज़ाद हो गए। आज़ादारो, जनाब ज़ैनब ने कहा मुझे मजलिस करनी है, मुझे हुसैन पे गिरिया करना है। जब हुसैन गरीब पे गिरिया किया गया, तमाम सैदानियों ने सरों को पीटा। इसी असना में एक आवाज आई कि तुम्हारे लुटे हुए असबाब आ रहे हैं। आज़ादारो, जनाब अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने बढ़ के ले लिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने बढ़ के ले लिया। अली असगर का सर आया, उजड़ी हुई आगोश रबाब ने बढ़कर ले लिया। आज़ादारो, 2 सर आए और मोहम्मद का सर। जब लेने वाला कोई न था, शामियों औरतों ने कहा क्या इनकी मां मर गई? ज़ैनब ने तड़प के कहा, अरे मैं भाई को रो। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। बस आज़ादारो, 2 फिक्रे और सुन लीजिए। आवाज आई, अब्बा गैरत अब्बास का सर आ रहा है। तश्त में रखा हुआ गाजी अब्बास का सर आया। ज़ैनब ने कदमों को बढ़ाया। जैसे ही अब्बास के सर के करीब गई, ज़ैनब ने देखा गाजी की आंखें खुली हुई है। अब जैसे ही करीब गई, बावफा ने आंखों को बंद कर लिया। अब जैसे ही आंखें बंद हुई, ज़ैनब तड़प गई, अब्बास, अब्बास। ज़ैनब रस्सियों के निशान न दिखाएगी। अजरुकुम अला ज़हरा। आज़ादारो, बस आखिरी फिक्रा है। जैसे ही ज़ैनब ने गाजी अब्बास का सर लिया और लेके आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी, सैयद सज्जाद आए,
फूफी अम्मा 2 लम्हे के लिए चचा का सर दे दीजिए। सैयद सज्जाद के हवाले गाजी अब्बास का सर कर दिया गया। सैयद सज्जाद एक हाथ में सकीना की नन्ही सी रिदा, एक हाथ में गाजी का सर लेके आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं। ज़ैनब ने देखा कि आखिर सज्जाद जा कहाँ रहे, सज्जाद को देखा जाए, सज्जाद जा कहाँ रहे। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब ने कदम बढ़ाए। सज्जाद कहाँ जा रहे हो? अब सज्जाद शाम के जिंदान में गए, अंधेरे जिंदान में, नन्ही सी कब्र पे, सकीना की कब्र पे अब्बास के सर को रख दिया। सकीना चचा को बहुत याद करती थी। लो चचा आ गए, कब्र सकीना लरस गई, आवाज आई, अब्बास का सर हटा लो वरना कयामत आ जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निदम क़दाइहि वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबून। वाला इलाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। मेरे महबूब जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ है उनका कर्ज ग़ैब से अदा फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बरसर रोज़गार है उनकी रोज़ी में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस, सामईन मजलिस, बानीन मजलिस के तमाम नेक हाजात को पूरी फरमा। मेरे बाबू तुझे हुसैन की अलीला बेटी का वास्ता जो बीमार है और खुसूसन बंदे हक़ीर को सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार तुझे हुसैन की यतीमा बेटी का वास्ता, परवरदिगार जो बे औलाद है उन्हें औलाद सालिहा अता फरमा। परवरदिगार सबसे अहम तेरी बारगाह में दुआ है, मेरे खालिक तमाम लोगों के सरों पर साया है, परवरदिगार तमाम कब्रों पर रोशनी है, लेकिन हुसैन की मजलूमा माँ की कब्र शिकस्ता है। परवरदिगार तुझे शिकस्ता पहलू बीबी का वास्ता जन्नतुल बकी की जल्द जल्द तामीर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार नासरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ मातब हुसैन।